अमित शाह चूड़ी पहन ले भाई, गृह मंत्रालय का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर राज्य सरकारें नहीं मेंटेन कर पा रही है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए वहाँ पे। ये गाना क्यों गा रहे हैं? चाहे मणिपुर हो चाहे बंगाल, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। गा क्यों रहे? आम जनता इससे परेशान है, मारी जा रही है, असुरक्षित है। ये मत कहिए आप। खबरदार, एनडीए सरकार को मैं आम औरतों की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि तुम अपनी बयानबाजियां बंद करो। तुम्हें अगर तुम अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे हो तो हम लोगों को छोड़ दो, हम किसान हैं। लेकिन तुम लोग पार्टी की कोई भी व्यवस्था अपने संविधान में है ही नहीं। क्या महिलाओं के लिए अमृतकाल नहीं है देश में? आजादी महिलाओं के लिए सबसे बुरा काल है ये। जब मैंने होश संभाला, जब से मैं समाज को देख रही हूँ, इससे बुरा, इससे सुरक्षित हम लोग कहीं है ही नहीं। आज जा रहे कल को मार दी जाए, कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कांग्रेस के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो आप आए थे, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी ले ली क्या? हम आपसे पूछेंगे, हम कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। कांग्रेस को भगाया इसलिए गया था ना भाई कि ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? बिल्किस, अगर आप उदाहरण के रूप में आना चाहते थे तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कैसे माला पहनाई गई? अपराध होते ही सरेआम क्यों नहीं फांसी सजा दे दी जाती है? किरण नेगी के बलात्कारियों को क्यों माफ कर दिया गया? निर्भया के बाद भी क्या ऐसे अपराध होने चाहिए थे? ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये सारी पार्टियां देश के लिए दुश्मन हैं। पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और आम लोग मिलकर चुनाव लड़ें और मिलकर सरकार बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है भारत मोदी जी के कारण। अरे मोदी जी के तो नारे से तो हम इतने परेशान है कि कौन सी टॉनिक पी के हम लोग डाइजेस्ट करें। ये मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते क्या करते, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं। वो हिंसा हुई है वो वहाँ के कोर्ट के फैसले के बाद से हुई है, तो क्या लगता है जो देश की अदालतें हैं इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है, हिंसा हो रही है। और अमित शाह जी जो सब कुछ चुप करा देते हैं, आज वहाँ हिंसा होने दी जा रही है। हिंसा होने में और हिंसा होने दी जा रही है में फर्क है। एक जज पे भी आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ है पूरा मामला ये। तो तुम चूड़ी पहन के बैठे, घुंघरू पहन के बैठे हो, कहाँ तुम घुंघरू डांस कर रहे हो? तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करो, वहाँ पे रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आप आर्मी रूल लगाइए वहाँ पे। मैम यदि आप कह दीजिए ना कि हम सिर्फ आतंक फैलाने के लिए हैं और मनों में सबको डर फैलाने के लिए हम आए हैं, बाकी हमें किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक सवाल है मैम, यदि निर्भया होती है तो पूरे देश में मोमबत्ती गैंग आ जाता है, विरोध प्रदर्शन रहा पूरी दुनिया में। ये आदिवासी महिलाओं के लिए उस तरह से जो देश, देखिए मोमबत्ती गैंग से पूछिए कि क्यों आ जाता है। हम आम लोग जानते हैं कि हर बार लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। अपना सबका घर है, परिवार है, जॉब है, नौकरी है। आम महिलाएं हर बार नहीं उतर सकती सड़क पे। क्या राज्य सरकार किस लिए आती है बताइए? चुनते हैं सुरक्षा के लिए। राज्य सरकार की पहली दायित्व होता है कि अपने राज्य के नागरिकों को और देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। सुरक्षित ही नहीं है तो राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। उनके बाप की कमाई का थोड़ी चल रहा है, उनके बाप की कमाई थोड़ी है कि राजतंत्र बना बैठा है और हम सिंहासन बैठे में। साहब, इस्तीफा देने की शुरुआत कहीं ना कहीं से इन लोगों को करनी चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि हमें सुरक्षित कर सके, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव आयोग को एक कोई ऐसा विकल्प करना। लेकिन चुनाव आयोग बिका हुआ है, इनके कृपा पर है। चुनाव आयोग वही करता है जो पार्टियां कहती हैं। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से है, कानून व्यवस्था, एक मिनट, कानून व्यवस्था के संविधान में है, सिर्फ संविधान में है। डर नहीं है लोगों को कानून का। अगर होता तो ये इतने कांड हो जाते, एक के बाद हो जाते। क्या कानून इन लोगों के लिए खिलौना है? ये लोग जो अपराधी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और जो नेता मंत्री है ना, कानून इनके लिए खिलौना है। ये लोग खिलौने से खेलते हैं। कानून इनके लिए सिर्फ एक से लिखा हुआ, एक संविधान में एक पन्ना हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, इससे अधिक इनके लिए कुछ नहीं कानून। क्या लगता है कि इन्हें लगता है कि जेल में तो रोटी मिलती रहेगी? जेल में रोटी मिल रही है, बाहर हम सुरक्षित हैं। 2-4 अपने ऊपर वो लेके जज सुरक्षा ले लेते हैं। मैडम इंडिया या एनडीए? हमें भारत चाहिए, चाहे एनडीए दे चाहे इंडिया दे। अगर दोनों नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टियां अपने आप ही अपने जितने भी प्रतिद्वंदी को उतार रही हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। पहले उनको गारंटी लेनी पड़ेगी कि मेरे राज्य में अगर कोई भी इस तरह से अनहोनी दुर्घटनाएं, जघन्य दुर्घटनाएं होती, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे।